जब आप फिल्मों के लिए लिख रहे हो और जब आप एक क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, वो क्रिएटिव राइटिंग में उतनी फ्रीडम शायद नहीं होती होगी, क्योंकि आपके पास एक कहानी है, आपको उसके इर्द गिर्द गाने लिखने हैं, और जब आप बाकी क्रिएटिव लिख रहे हो, किताबें छपवा रहे हो, गाने लिख रहे हो, वो अलग है। तो इससे कैसे आप डील करते हो? गुलजार साहब से मेरी बात हुई थी। आई हैड द प्रिविलेज टू बी इन द सेम रूम विद हिम 1.5-2 घंटे। पहली फिल्म कर रहा था मैं, कामयाब, उस टाइम पे गाने लिख रहा था, और मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कन्विंस करने में डायरेक्टर को कि ये जो लिखा है वो अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि हर राइटर को लगता है कि उसने तो बेस्ट लिखा है। कि हाँ कि ये अच्छा है। नहीं, मतलब मैंने 5 ड्राफ्ट करने के बाद ले जाता था। ऐसा नहीं है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ कि ये बेस्ट है। इवन विद दिस बुक आई श्योर कि अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो और बेटर लिख पाऊंगा, पर ये अभी का सच है। तो ले जाता था, मुझे लगता था यार ये सही लग रहा है, तो उनको लगता था नहीं यार ये थोड़ा ना, इसको ये एक बात नहीं बन रही, इसको ठीक। डायरेक्टर कहते थे। हाँ, गुलजार साहब से मेरे इस बारे में बात हुई कि आपने कैसे बेचा, क्योंकि जब आपने चीजें शुरू की थी ये तो बड़ी अलग सी बात थी ना, कि एक अलग तरह की ही राइटिंग, और पूरा उनका बॉडी ऑफ वर्क इज नॉट कन्वेंशनल एट ऑल। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि नीरज, जब कोई इंसान हीरा बेचता है तो उसे भी लोगों को बताना पड़ता है कि देखो ये हीरा है, इसकी वैल्यू है, इसे ले लो, आप तो सिर्फ ख्याल बेच रहे हैं। दूसरी लाइन गुलजार साहब की, और आप अगर किसी फिल्म के लिए गाना लिख रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, तो ये समझना कि आपको बेटर पता है कि उसको क्या चाहिए। उसको ये पता हो सकता है कि उसे ये कई बार ये हो सकता है कि उसे पता हो कि उसे ना पता हो कि क्या चाहिए। कई बार ये हो सकता है कि उसे ना पता हो कि क्या चाहिए, पर उसको ये पक्का पता होता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। तो एक बहुत बड़ी मशीनरी में आप एक पुर्जा लगा रहे हो जो अपने आप में परफेक्ट होना चाहिए, अपने आप में उसका पूरा अस्तित्व है। उसको हटा दोगे तो वो चीज वैसी नहीं रहेगी, बट दैट पुर्जा इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू अ बिगर मशीनरी, एंड व्हेन इट फिट्स इट शुड लुक लाइक समथिंग व्हिच इज कि ये अलग से नहीं लगा है, ये उसका पार्ट ही है। तो ये काम है गाने लिखने का। भी वही है।